संगठित अपराध। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में जोड़ा गया एक नया प्रावधान जो हमें भारतीय दंड संहिता 1860 में नहीं मिलता था। एक नया प्रावधान है संगठित अपराध के बारे में, जिसको शामिल किया गया है धारा 111 बीएनएस में। धारा 111 और धारा 1 हमें संगठित अपराध की परिभाषा बताती है और ये बताती है कि संगठित अपराध में क्या क्या शामिल होता है। धारा 111 उपधारा 1 एक ऐसा अपराध जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, या तो अकेले या संयुक्त रूप से, सामान्य मति यानी कि ये जानते हुए कि वह क्या कर रहा है, से कोई विधि विरुद्ध कार्य है, जैसे व्यापहरण, डकैती, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार इत्यादि शामिल हैं, जिसको करते समय वह हिंसा का प्रयोग या हिंसा के प्रयोग की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधन इस्तेमाल करता है, तो वहाँ संगठित अपराध होता है। इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 111 उपधारा 2 से लेकर धारा 111 उपधारा 7 तक 6 धाराओं में किया गया है, जो अलग अलग तरह के संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान करता है। जैसे धारा 111 उपधारा 1 में बताया गया है कि अगर संगठित अपराध करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा अपराध करने वाले को या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास और साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। धारा 111 उपधारा 3 संगठित अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण यानी एबेटमेंट, प्रयत्न, षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी, या उसे किसी भी तरह से सुकर बनाना यानी आसान बनाना, किसी भी तरह की सहायता द्वारा कोई व्यक्ति करता है, तो वहाँ न्यूनतम दंड 5 वर्ष होगा, जो अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है, और साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। धारा 111 उपधारा 4 संगठित अपराध के सिंडिकेट का सदस्य कौन होगा ये बताती है, और जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होगा उसके लिए न्यूनतम 5 वर्ष से लेके अधिकतम आजीवन कारावास तक का दंड और साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। धारा 111 उपधारा 5 किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के बारे में बताती है जो किसी संगठित अपराध में शामिल व्यक्ति को संश्रय देता है, आश्रय देता है या शेल्टर देता है। वहाँ न्यूनतम दंड 3 वर्ष और अधिकतम दंड आजीवन कारावास, साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। धारा 111 उपधारा 6 ऐसी संपत्ति के बारे में प्रावधान करती है, दंड का प्रावधान करती है, जो किसी संगठित अपराध से अर्जित की गई है या बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी संगठित अपराध से कोई संपत्ति अर्जित करता है, तो वहाँ न्यूनतम दंड 3 वर्ष और अधिकतम दंड आजीवन कारावास और साथ ही 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। धारा 111 उपधारा 7 ऐसी संपत्ति के बारे में बताती है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने जो संगठित अपराध में शामिल है, उससे कोई व्यक्ति लेता है या अर्जित करता है या धारण करता है, तो उसके लिए न्यूनतम दंड 3 वर्ष, अधिकतम दंड आजीवन कारावास और साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। तो ये है एक ऐसा अपराध जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में शामिल किया गया है, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। धन्यवाद।